160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉलिंग कैसे की जाती है। जी हाँ, इतनी स्पीड के साथ बॉल करना कोई मजाक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि शॉन टेन के पास ऐसी कौन सी चीज थी जो उसे दुनिया के सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर्स में शामिल करती थी। क्या सिर्फ ताकत ही थी या फिर उसके बॉलिंग एक्शन में छुपा था कोई सीक्रेट। आज हम शॉन टेन के बॉलिंग एक्शन को फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन करेंगे और जानेंगे उसकी स्पीड का असल राज। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं हसन एक्सप्लेस। तो जो भी लोग चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, शॉन टेन को क्रिकेट हिस्ट्री के फास्टेस्ट बॉलर में गिना जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसका एक्शन ट्रेडिशनल कोचिंग बुक से बिल्कुल अलग था। तो फिर सवाल यह है कि इतना अनयूजुअल एक्शन होने के बावजूद वो इतना फास्ट कैसे था। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, रन अप। सबसे पहले आता है रन अप। शॉन टेन का रन अप स्मूथ नहीं बल्कि एग्रेसिव था। वो धीरे स्टार्ट करता था लेकिन हर स्टेप के साथ स्पीड इंक्रीज करता जाता था। जब वो क्रीज के पास पहुंचता था तो लगता था जैसे कुछ स्प्रिंट फुल स्पीड पर भाग रहा हो। उसका रन अप बहुत ही स्मूथ था, आधी एनर्जी उसको रन अप से ही मिल जाती थी। लेकिन सवाल ये है कि तेज भागने से 160 किलोमीटर की स्पीड निकाली जा सकती है? बिल्कुल नहीं। असल खेल तो अब शुरू होता है। नंबर 2, गैदर फेस। क्रीज के करीब आकर शॉन टेंट अपने दोनों हाथ ऊपर लाता था। इस वक्त उसकी बॉडी एनर्जी स्टोर कर रही होती थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक स्प्रिंग को दबा कर रखा जाए। इस दौरान उसका हेड स्टेबल रहता था और उसकी आईज बैट्समैन पर फोकस होती थी। बॉडी लोडेड पोजीशन में होती थी। अब सवाल यह है, इस स्टेज पर बैलेंस खराब हो जाए तो क्या होगा। इसका सिंपल जवाब ये है भाई, पूरा एक्शन टूट जाएगा और स्पीड भी कम हो जाएगी। नंबर 3, बैकफुट लैंडिंग। अब बात आती है वो फेज जहां असली पावर जनरेट होती है। जैसे ही बैकफुट लैंड करता था, हिप्स कोइल होती थी, शोल्डर्स रोटेट होने के लिए रेडी होते थे, बॉडी इलास्टिक बैंड की तरह स्ट्रेच हो जाती थी। ये स्टोर्ड एनर्जी अगले फेज में रिलीज होनी थी। लेकिन शॉन टेंट की स्पीड का सबसे बड़ा राज अभी तक सामने नहीं आया। नंबर 4, फ्रंट फुट लैंडिंग। अब आता है एक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट। फ्रंट फुट जमीन पर जोर से प्लांट होता था। यहाँ एक पावरफुल ब्लॉक क्रिएट होता था। सोचिए आप बाइक को अचानक ब्रेक लगाते हैं तो बॉडी आगे झटका खाती है। शॉन टेन की लोअर बॉडी रुकती थी और एनर्जी अपर बॉडी में ट्रांसफर होती थी। अब सवाल ये है, अगर फ्रंट फुट लेग कोलैप्स हो जाए तो क्या होगा। तो इसके 3 रीजन बन सकते हैं। इससे आपकी पावर भी लीक हो जाएगी, आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी और एक्यूरेसी भी खराब हो सकती है। नंबर 5, हिप टू शोल्डर सेपरेशन। अब बात करते हैं स्पीड के असल राज की। अब हम उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जिसने शॉन टेन को शॉन टेन बनाया। जब फ्रंट फुट लैंड करता था, हिप्स पहले ओपन होती थी और शोल्डर बाद में रोटेट करती थी। इस डिफरेंस को हिप टू शोल्डर सेपरेशन कहते हैं और यही वर्ल्ड क्लास पेस का सीक्रेट है। यकीन मानिए, अगर आप इस मूवमेंट को हटा दें तो शॉन टेन कभी 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉलिंग नहीं कर सकता था। इसी फेज में सबसे ज्यादा टॉर्क एनर्जी जनरेट होती थी। नंबर 6, बॉलिंग आर्म एक्सेलरेशन। अब शॉन टेन के बॉलिंग आर्म मिसाइल की तरह मूव करते थे। उसकी आर्म स्पीड दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर में से एक थी। शोल्डर अग्रेसिवली रोटेट करते थे और एल्बो फास्ट मूव करती थी। रिस्ट लास्ट सेकंड पर स्नैप करती थी। अब सवाल ये है कि आखिर बैट्समैन को उसकी बॉल इतनी फास्ट क्यों लगती थी। क्योंकि एक आर्म स्पीड इतनी ज्यादा थी कि बॉल रिलीज होते ही रॉकेट की तरह निकल जाती थी। नंबर 7, रिलीज पॉइंट। रिलीज के वक्त शॉन टेन का हेड स्टेबल रहता था, रिस्ट स्ट्रॉन्ग पोजीशन में और सीम पोजीशन कंट्रोल्ड में रहती थी। इसी वजह से उसकी बॉल सिर्फ फास्ट नहीं बल्कि डेंजरस भी होती थी। बैट्समैन के पास रिएक्शन का टाइम बहुत कम होता था। नंबर 8, फॉलो थ्रू। बॉल रिलीज होने के बाद भी शॉन टेन रुकता नहीं था। उसका मोमेंटम उसे उसी साइड ही खींच लेता था। इसी वजह से उसका फॉलो थ्रू यूनिक और अग्रेसिव नजर आता था और यही चीज उसका एक्शन को देखने में इतना स्कैरी बनाती थी। अब बात करते हैं शॉन टेन की स्पीड के 5 सीक्रेट। नंबर 1, explosive run up. Number 2, strong front leg block.
Number 3, massive to shoulder separation. Number 4, whip like arm speed. Number 5, complete body momentum transfer. तो दोस्तों शॉन टेन की स्पीड का राज सिर्फ मसल नहीं थे, उसका एक्सप्लोसिव रनअप, पावरफुल फ्रंट लेग ब्लॉक, हिप टू शोल्डर सेपरेशन और लाइटनिंग फास्ट आर्म स्पीड उसे दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर में शामिल करती थी। इसलिए आज भी जब फास्ट बॉलिंग की बात होती है, शॉन टेन का नाम इज्जत के साथ लिया जाता है। अगला बॉलिंग एक्शन एनालिसिस किस बॉलर का चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।